हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम एक्सरसाइज 3.9 के क्वेश्चन नंबर 15 तक सोल्व कर चुके थे। तो आइए उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है वो देखिए, बोर्ड पे लिखा आपके सामने। इफ़ 2 cos थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, ये वैल्यू हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू होगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब के। तो यहाँ से देखिए जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 2 cos 3 थीटा की, यानी कि ये सिंगल एंगल है, हमें ट्रिपल एंगल की वैल्यू चाहिए। तो ये जो ट्रिपल एंगल होते हैं cos 3 थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले में आपको बताया गया था। तो यहाँ से देखिए, तो cos 3 थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं और बाद में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो वो ये जो राइट साइड में यही वैल्यू आ जाएगी। तो cos 3 थीटा यानी कि 4 इंटू में ये cos क्यूब थीटा है, यानी कि cos थीटा का होल क्यूब होगा। अब cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये तो 2 cos थीटा की वैल्यू है, यानी कि 2 यहाँ क्या आएगा डिवाइड में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 इंटू में x प्लस 1/x। देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंप्लीट का होल क्यूब। यानी कि अब हमने cos थीटा की वैल्यू निकाल ली, क्या होगी 1/2 इंटू में x प्लस 1/x होगी। उसके बाद -3 इंटू में cos थीटा की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/x। बस हमारा काम हो गया। अब इसको सोल्व करते जाना है, ये राइट साइड बन जाएगी। तो देखिए 1/2 का होल क्यूब क्या होता है 1/8, और बाहर क्या है 4, तो 1/8 इंटू में 4, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 1/2 इंटू में अब क्या रह गया x प्लस 1/x का होल क्यूब रह गया। उसके बाद देखिए ये 3 इंटू में 1/2 है तो -3/2 हो गया, और ये क्या रह गया x प्लस 1/x रह गया। अब इसका होल क्यूब ओपन कीजिए, 1/2 तो एज इट इज़, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, प्लस 3a² b, यानी कि 3a² इंटू बी प्लस 3a और b², ठीक है। माइनस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2x हो जाएगा, और माइनस में 3/2x, इस तरीके से, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई हमने कर दी। तो ये देखिए जो पहली यहाँ तक था ये था हमारा ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के अंदर इनके 1/2 किसके साथ मल्टीप्लाई थी, माइनस में 3/2 के अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दी। तो अब 1/2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो 1/2 एक्स क्यूब प्लस 1/2 डिवाइड में एक्स क्यूब है ये। अब यहाँ से x के पावर कैंसिल, तो ये क्या होगा 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2x, और ये 1 यहाँ से एक पावर कैंसिल, तो ये क्या हो गया प्लस 3/2x माइनस 3/2 ऊपर x है, और माइनस 3/2x, इस तरीके से। अब देखिए ये 3/2 इंटू में x है, और ये 3/2 इंटू में x है, ये हो गया कैंसिल। 3/2x और 3/2x पॉजिटिव नेगेटिव है, ये भी हो गया कैंसिल। तो वैल्यू बची हमारे पास ये, ठीक है, यानी कि वैल्यू 1/2 कॉमन ले लो इनमें से, तो वैल्यू क्या बचेगी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ये किसकी वैल्यू आई है cos 3 थीटा की। देखिए ये चलता जा रहा है लेफ्ट साइड में cos 3 थीटा। हमें वैल्यू क्या चाहिए 2 cos 3 थीटा की, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू में cos 3 थीटा क्या है 1/2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये क्या बचा हमारे पास राइट हैंड साइड, जो हमें प्रूव करना था। इसी तरीके से सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में 2 sin थीटा की वैल्यू इसी तरीके से गिवन है। हमें प्रूव करना है sin 3 थीटा और प्लस में 1/2 वेरिएबल एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 0 होगा। इतना समझ में आया। तो कहीं से भी हमें sin 3 थीटा की वैल्यू चाहिए। अब जो sin 3 थीटा है वो किसके इक्वल होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, इस तरीके से। अब sin थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, यानी कि 3 इंटू में sin थीटा, ये 2 यहाँ डिवाइड में जाएगा, यानी कि 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/x हो गया,
-4 इंटू में साइन क्यूब थीटा, साइन थीटा का होल क्यूब करना है। साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/x और कंप्लीट का होल क्यूब। बस इसको सोल्व करते जाइए, राइट साइड हो जाएगी, यानी कि साइन 3 थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो भी आप निकालोगे उसको यहाँ पुट कर देना है, वो आएगी माइनस में, यानी कि ये जो पॉजिटिव वैल्यू है वो इसके नेगेटिव में आएगी, क्योंकि दोनों को तब ऐड करोगे तभी जाके क्या होगा 0। तो इस तरीके से 17 को भी बिल्कुल इजीली सोल्व कर सकते हैं, दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 फर्स्ट पार्ट है टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट 60 माइनस ए इंटू में टेंजेंट 60 प्लस ए इक्वल टू टेंजेंट 3a होगा। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हम टेंजेंट 3a बना देंगे। तो यहाँ से देखिए टेंजेंट ए तो रहेगा एज इट इज, अब ये टेंजेंट 60 माइनस ए है, तो टेंजेंट ए माइनस बी, तो टेंजेंट ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो वैल्यू क्या होगी टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी और डिवाइड में 1 प्लस टेंजेंट ए और टेंजेंट बी, इस तरीके से। उसके बाद सेम एज इट इज टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करोगे, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी डिवाइड में 1 माइनस टेंजेंट ए और टेंजेंट बी, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, अब इसमें आपको टेंजेंट 60 दिख रहा है, जिसकी वैल्यू आपको पता है कि √3 होती है, तो यानी कि जहाँ भी टेंजेंट 60 है वहाँ आप √3 लिख दे। यहाँ पे ये टेंजेंट 60 था, हमें वैल्यू पता है, दिस मीन्स ये क्या हो गया √3। यहाँ पे जो टेंजेंट 60 है ये भी क्या हो गया √3, तो इसकी जगह भी हम √3 लिख देते हैं। उसके बाद ये टेंजेंट 60 है, ये भी √3 है, तो यहाँ भी क्या हो गया √3। अब ये जो टेंजेंट 60 है ये भी क्या हो गया √3, क्योंकि इसकी वैल्यू पता है ना, तो इस वजह से हमने वैल्यू लिख दी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप होगा टेंजेंट ए। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, जब न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई करोगे √3 माइनस टेंजेंट ए √3 प्लस टेंजेंट ए, यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी, तो वैल्यू क्या होगी a स्केयर माइनस बी स्केयर, a स्केयर यानी कि √3 का स्केयर करोगे तो 3 माइनस टेंजेंट स्केयर a होगा, ठीक है। और जो डिवाइड में है डेनोमिनेटर a प्लस बी और a माइनस बी सेम हो गया, यानी कि a स्केयर माइनस बी स्केयर, a स्केयर करोगे तो 1 और b स्केयर करोगे √3 का स्केयर, तो सॉरी a स्केयर माइनस बी स्केयर है, √3 का स्केयर 3 और टेंजेंट a का स्केयर टेंजेंट स्केयर a, ठीक है। अब टेंजेंट a के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या होगा 3 इंटू टेंजेंट a, 3 टेंजेंट a माइनस ये क्या होगा टेंजेंट क्यूब a और डिवाइड में वही एज इट इज रहेगा 1 माइनस 3 टेंजेंट स्केयर a। अब प्यारे बच्चों ये बताइए किसका फॉर्मूला होता है टेंजेंट 3a का, यानी कि ट्रिपल एंगल फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था, तो ये किसके इक्वल आ गया टेंजेंट 3a के। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो कोट में गिवन है, कुछ भी चेंज नहीं है, यहाँ सिर्फ टेंजेंट की जगह कोट लिखा है। देखिए कोट a कोट 60 माइनस ए कोट 60 प्लस ए इंटू इक्वल टू आपने प्रूव करना है कोट 3a के। अब जो भी कोट है उसको 1 के डिवाइड में लिख लो ना। अब इस कोट a को क्या लिखा जा सकता है 1 बाय टेंजेंट ए, इसको क्या लिखा जा सकता है 1 बाय टेंजेंट 60 माइनस ए, इसको क्या लिखा जा सकता है 1 बाय टेंजेंट 60 प्लस ए। इसी तरीके से अब ये जो कोट 3a है राइट साइड भी अगर साथ में लेके चले इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ टेंजेंट 3a, यानी कि अभी तो हमने डिनोमिनेटर को इसके इक्वल प्रूव किया था, यही तो क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट था, यही था कि नहीं। यानी कि अब 1 को तो ऊपर रखते जाना है और ये जो नीचे डेनोमिनेटर है इसमें ये सारी प्रोसेस आपने दोबारा से फिर चलानी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये जो सेकंड पार्ट है ये भी एज इट इज़ फोटोकॉपी है, बस एक स्टेप जो एक्स्ट्रा था वो मैंने लिख दिया, आगे आप इसको खुद से सोल्व करेंगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का फर्स्ट पार्ट sin 3a प्लस साइन 2a माइनस साइन ए इक्वल टू 4 साइन ए कोस a बाई 2 और कोस 3a बाई 2 के इक्वल हमें प्रूव करना है। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिख लेता हूँ साइन 3a और यहाँ से जो माइनस का साइन है इसको पहले लिख लेते हैं, इनको ब्रैकेट में बंद करके साथ में लिख लेते हैं साइन 2a, ठीक है। अब ऐसा हमने क्यों किया ताकि इन दोनों में फॉर्मूला अप्लाई किया जा सके, यानी कि साइन c माइनस साइन d। अब साइन c माइनस साइन d किसके इक्वल होता है 2 कोस
सी प्लस डी डिवाइड में 2 इंटू साइन सी माइनस डी यानी कि 3a माइनस ए डिवाइड में 2 और प्लस में है साइन 2a। तो उसके बाद देखिए क्या हो गया 2 कोस 3a प्लस ए 4a बाई 2 कितना हो गया कोस 2a। यहाँ से साइन 2a बाई 2 यानी कि साइन a हो गया प्लस साइन 2a को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन a कोस a। आप दोनों में से देखिए 2 साइन a कॉमन आ रहा है तो 2 साइन a कॉमन ले लेते हैं। 2 साइन a कॉमन वैल्यू बची कोस 2a प्लस कोस a। ठीक है, तो अब देखिए कोस सी और प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी ये किसके इक्वल होता है इसमें देखिए 2 साइन ए। कोस सी प्लस डी देखिए किसके इक्वल होता है 2 यानी कि चलो ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2 कोस सी प्लस डी डिवाइड में 2 सी प्लस डी यानी कि 2a प्लस ए तो 3a डिवाइड में 2। उसके बाद कोस सी माइनस डी डिवाइड में 2 यानी कि 2a माइनस ए कितना हो गया a और डिवाइड में 2। तो अब देखिए 2 इंटू 2 4 इंटू साइन a इंटू में कोस 3a बाई 2 और ये क्या हो गया कोस a बाई 2। देखिए राइट साइड बनी कि नहीं 4 है साइन a है कोस 3a बाई 2 है और कोस a बाई 2 है। तो चेक कर लीजिए ये हमारी क्या हो गई राइट हैंड साइड। तो इसको आप इस तरीके से प्रूव करेंगे। अब जो पार्ट नंबर सेकंड है उसमें कुछ अलग होने वाला है। अभी देखिए पार्ट नंबर सेकंड के लिए मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जो 1 प्लस कोस 2a है उसको हम लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर a। ऐसा लिखते हैं कि 1 प्लस कोस 2a इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर होता है। यहाँ बस कोस स्क्वायर a का फॉर्मूला ओपन करना भी ये कैसे आया मैंने ये भी बोला था कि आप प्रूव करें। तो अगर ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ 2 डिवाइड में हो सकता है यानी कि कोस स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस 2a डिवाइड में 2। अब ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे सेकंड पार्ट में। तो स्टार्टिंग से देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ तो ताकि कंफ्यूजन ना हो इस वजह से मैंने पहले बता दिया था। कोस स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस 2a डिवाइड में 2 1 प्लस कोस 2a डिवाइड में 2 प्लस में अब दोबारा फिर ये कोस स्क्वायर और ये जो ब्रैकेट में है ये सारा क्या हो गया a हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस 2a करोगे ठीक है ना 2a तो 2 से मल्टीप्लाई होगी इसकी यानी कि 2a प्लस 240 डिवाइड में 2 हो गया। उसके बाद है प्लस ये हो गया ये भी कोस स्क्वायर इस पूरे को आपने a मान लिया तो 1 प्लस कोस 2a यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2a माइनस 240 डिग्री डिवाइड में कितना है 2। इतना समझ में आया? बिल्कुल आसान है। इसी फॉर्मूले का हमने यूज़ किया और कुछ भी इसमें अलग से नहीं लिखा। तो सभी में देखिए 1/2 कॉमन है बाहर निकाल लीजिए तो 1/2 आया कॉमन। यहाँ से वैल्यू क्या बची 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया ना तो यहाँ 3। अब वैल्यू बची कोस 2a प्लस कोस 2a प्लस 240 प्लस कोस 2a माइनस 240 इस तरीके से। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास बच गई 1/2 3 प्लस कोस 2a और ये जो भी एंगल हमने लिखे हैं। उसके बाद देखिए 1/2 3 प्लस कोस 2a एज इट इज प्लस में अब इन लास्ट की 2 टर्म में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कोस सी प्लस कोस डी कोस सी प्लस कोस डी अभी यहाँ यूज हुआ था। कोस सी प्लस कोस डी का क्या फॉर्मूला होता है 2 कोस सी प्लस डी सी प्लस डी करोगे तो 2a प्लस 240 डिग्री और ऐड करोगे 2a माइनस 240 डिग्री। ये तो काफ़ी लंबा हो गया और डिवाइड में कितना है 2। उसके बाद कोस सी माइनस डी डिवाइड में 2। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसमें से आपने इसको माइनस करना है तो 2a से तो ये 2a कैंसिल हो जाएगा नेगेटिव होएगा और ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव 240 और 240 कितना हो गया ये 480
और डिवाइड में क्या है 2। अब इतना लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ से देखिए 240 से 240 कैंसिल और लास्ट में यहाँ ब्रैकेट बंद कर दीजिए। 1/2 यहाँ 3 प्लस कोस 2a प्लस 2 यहाँ कितना हुआ कोस 2a 2a 4a/2 वही 2a हो गया। यहाँ देखिए 480/2 कितना हो गया कोस 240, ठीक है। और कोस 240 की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो, मैं यहाँ निकाल के बता देता हूँ। कोस 240 डिग्री है, क्या लिख सकते हो इसको 240 को कोस 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिखा जा सकता है। कोस पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कोस नेगेटिव तो ये क्या है माइनस कोस थीटा। और कोस 60 कितना होता है 1/2 तो वैल्यू क्या आई माइनस का 1/2, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ -1/2। अब देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू पता थी तो हमने लिख ली। 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ से वैल्यू आई 1/2 3 प्लस कोस 2a -1 की कोस 2a के साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस कोस 2a तो कोस 2a से कोस 2a कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या बची 3/2 और यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड। तो बिल्कुल इजी वे से आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जितने भी इसके पार्ट रहते हैं थर्ड फोर्थ शायद 4 पार्ट हैं, तो वो जो बाकी के 2 पार्ट हैं वो भी आप खुद से ट्राई करें, काफ़ी आसान है, इसी तरीके से होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20। फर्स्ट पार्ट है साइन 4 थीटा इक्वल टू 4 साइन थीटा कोस क्यूब थीटा माइनस 4 कोस थीटा साइन क्यूब थीटा, इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ये जो साइन 4 थीटा है साइन 4 थीटा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर इसको ऐसे लिखें कि साइन 2 इंटू में 2 थीटा, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया साइन 2a का। साइन 2a किसके इक्वल होता है 2 साइन a और कोस a, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। यानी कि 2 साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा। तो यहाँ से देखिए 2 अब साइन 2 थीटा दोबारा से फिर ओपन कर दीजिए 2 साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। और कोस 2 थीटा, अब कोस 2 थीटा को दोबारा से फिर ओपन कर दीजिए। अब कोस 2 थीटा के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, यानी कि कौन सा लगाएं, तो कोस वाला ही लगा के देख लेते हैं। कोस वाला क्या आएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 इंटू 2 4 साइन थीटा कोस थीटा और इंटू में क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से देखिए 4 साइन थीटा कोस थीटा की मल्टीप्लाई 2 कोस स्क्वायर थीटा के साथ होगी, तो 4 इंटू में 2 कितना हो गया 8 और ये क्या है साइन थीटा और कोस क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -4 साइन थीटा कोस थीटा। अब यहाँ से एक चीज़ तो आपको सीखने को मिली कि ये हमें राइट साइड नहीं मिल रही, क्योंकि राइट साइड में कुछ और है 4 साइन थीटा कोस क्यूब थीटा है, लेकिन यहाँ तो हमारा 8 आ गया। लेकिन 4 कोस थीटा साइन क्यूब थीटा है, लेकिन यहाँ हमारा 4 आ गया। यानी कि एक चीज़ आपको सीखने से मिली, अगर एक फॉर्मूला आपने गलत अप्लाई कर दिया दिस मीन्स क्वेश्चन किसी और ही डायरेक्शन में चला जाता है। अब एक्चुअल में जो वैल्यू आई है ना ये सही है गलत नहीं है, लेकिन जो हमें प्रूव करनी है उसके इक्वल नहीं है। अब इसको इस तरीके से मान के चलो कि प्रूव करने में तो हमें क्या बोला √4 के इक्वल प्रूव करो, और हम क्या बोल रहे हैं कि 2 इंटू 2 का √ है, बात तो वही है ना। तो यानी कि जो भी यहाँ वैल्यू लिखी है ये एक्चुअल में सही है, ये साइन 4 थीटा के इक्वल होती है, लेकिन जो हमें प्रूव करना था उसके इक्वल नहीं आई। तो देखिए अब कोस का फॉर्मूला कोस में लगाया था तो इसको हम चेंज करते हैं, यानी कि अगर कोस का फॉर्मूले को मैं यहाँ साइन में लगा लेता, ठीक है, तो क्या होता, तो साइन में देखिए 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। अब कोस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, तो चारों फॉर्मूले में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो आप। अब दूसरा फॉर्मूला लगा के देखते हैं वैल्यू सही आएगी कि नहीं आएगी। अब 2 इंटू 2 4 साइन थीटा कोस थीटा की 1 के साथ करोगे तब भी क्या आएगा 4 साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला तब भी नहीं बनेगा, यानी कि ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ काम नहीं करेगा। तो कोस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है
कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तीसरे वाला लगा के देखते हैं। तीसरे वाले में क्या पता वैल्यू आ जाए, 2 इंटू 2 4, और साइन थीटा इंटू कोस थीटा की कोस स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो ये साइन थीटा आ गया, कोस थीटा और कोस स्क्वायर थीटा कोस क्यूब थीटा आ गया। अब देखो आ गया कि नहीं, सही आ गया। उसके बाद माइनस में 2 इंटू 2 4, और यहाँ साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन क्यूब थीटा, और इंटू में क्या हो गया, कोस थीटा। तो ये हमारा सोल्व हो गया। अब हो सकता है कि पहली बार में किसी स्टूडेंट ने फॉर्मूला लगा दिया हो, तो आपका क्वेश्चन ऐसे एक ही बार में सही हो जाता। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि मेरी तरह वो पहले 2 फॉर्मूला लगा लेते हैं। सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि जो जिसने पहले 2 फॉर्मूले लगाए वो क्या सोचेगा कि सर ये तो हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, यानी कि हमसे नहीं निकल पाएगा ये। वो ये नहीं सोचते कि इसको कोई और तरीके से क्यों ना ट्राई किया जाए। अब यहाँ कोस 2 थीटा है, 4 फॉर्मूले होते हैं जिसमें से 3 तो कोस और साइन में है, एक टेंजेंट में। अब टेंजेंट तो लेके नहीं आना, तो उसको तो छोड़ दो। तो 3 में से आप तीनों अप्लाई करके देखो ना कि फर्स्ट से आ रहा है, सेकंड से आ रहा है, थर्ड से आ रहा है। मैंने यहाँ जानबूझ के गलत करके देखे और फिर थर्ड में आपको सही बताया। तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसी है, एक क्वेश्चन को कम से कम आप 5-6 तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि जो पहले फॉर्मूले से राइट साइड बनी थी, अगले क्वेश्चन में वो पूछ ले कि इसके इक्वल प्रूव करो, तब ये वाला फॉर्मूला नहीं काम करेगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। इसी तरीके से बिल्कुल एज इट इज़ है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है कोस 5 थीटा, देखो यही है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें कोस थीटा को ऐड कर लेता हूँ और कोस थीटा को माइनस कर देता हूँ। देखिए अब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वही कोस 5 थीटा है। अब ऐसा क्यों किया, पहले 2 में फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, कोस सी प्लस कोस डी का। तो फॉर्मूला क्या होगा, 2 कोस सी प्लस डी डिवाइड में 2, यानी कि 5 + 1 6 बाय में 2 3 थीटा। ठीक है, उसके बाद कोस सी माइनस डी बाई 2, तो कोस सी माइनस डी 5 - 1 4 बाय 2 कोस 2 थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब यहां से देखिए 2 कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोस 3 थीटा 4 कोस क्यूब थीटा -3 कोस थीटा। अब इसका तो एक ही फॉर्मूला होता है। अब फिर कोस आ गया। अब कोस 2 थीटा है, 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों अप्लाई करके देखने पड़ेंगे कि कौन से राइट साइड बनेगी। तो यही अप्लाई कर लेते हैं जहाँ से फर्स्ट सोल्व हुआ था, कि शायद इससे सोल्व हो जाए। तो इसको मैं लिख लेता हूँ कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से देखिए, अगर आप कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ अप्लाई किया है, तो जो मल्टीप्लाई होएगी उसमें साइन स्क्वायर थीटा तो पक्का आएगा, यानी कि साइन थीटा यहाँ आएगा। लेकिन साइन थीटा यहाँ कहीं भी नज़र नहीं आ रहा आपको, यानी कि फॉर्मूला ऐसा चाहिए जो सिर्फ कोस में हो। तो इस फॉर्मूले से बात नहीं बनेगी, हमें फॉर्मूला चाहिए जो अकेले कोस में हो। अकेले कोस में क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, और ये माइनस में कोस थीटा एज इट इज। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें कि आपको राइट साइड में क्या चाहिए। अब यहाँ देखिए साइन भी था कोस भी था, तो फॉर्मूला ऐसा चाहिए था जो साइन कोस में हो, यानी कि ना तो अकेला साइन वाला काम चलेगा और ना ही अकेला कोस वाले से। लेकिन यहाँ अकेला कोस है तो अकेले कोस वाला ही फॉर्मूला आपने अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 8 कोस क्यूब थीटा -6 कोस थीटा। उसके बाद ये एज इट इज़ 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 और माइनस में है कोस थीटा। तो उसके बाद देखिए 8 कोस थीटा की मल्टीप्लाई 2 कोस स्क्वायर थीटा के साथ करोगे, 8 × 2 16 कोस की पावर 5 थीटा हो गया। अब यहाँ 8 कोस क्यूब थीटा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, -8 कोस क्यूब थीटा, ये कोस है। उसके बाद 6 कोस थीटा 6 × 2 12, और ये हो गया कोस क्यूब थीटा, माइनस माइनस प्लस 6 कोस थीटा और माइनस में कोस थीटा। तो हो गया 16 कोस की पावर 5 थीटा -8 और प्लस का 12 कोस क्यूब थीटा, तो +4 और सॉरी माइनस का 4 आएगा ना। अब एक चीज़ देखें, -6 और -2, सॉरी ये माइनस का 12 आना था अभी, इस तरीके से मिस्टेक हो जाती है। तो -12 और -8 -20 कोस क्यूब थीटा। तो यहाँ से देखिए 6 - 1 करोगे तो 5 कोस थीटा। अब देखिए राइट साइड बन गई कि नहीं बन गई,
कई बार प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाती है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और फॉर्मूले वही अप्लाई करें जिससे आपकी राइट हैंड साइड बनती हो। ये नहीं कि उसमें कुछ भी फेंक रहे हो और क्वेश्चन गलत होता जा रहा है, फिर आप बार बार बोल रहे हैं कि सर ये तो क्वेश्चन गलत हो गया। तो 3 से 4 बार ट्राई कीजिए, अगर बिल्कुल नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कर दीजिए कि सर ये सोल्व नहीं हुआ, तो कोशिश करते हैं कि उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द आप तक प्रोवाइड करवाया जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। आपने वैल्यू निकालनी है साइन 22 कंप्लीट 1/2 की, ये फर्स्ट पार्ट है। इसी तरीके से कोस 22 कंप्लीट 1/2, और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 22 है, ये भी बिल्कुल एज इट इज है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 दोनों एक ही कंसेप्ट के क्वेश्चन है, तो एक को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, बाकी अपने आप खुद से करोगे आप। तो यहां से देखिए साइन के लिए देख लेते हैं हम। अब आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि जो 2 साइन स्क्वायर ए है उसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस 2a, ठीक है ना, कि 1 माइनस कोस 2a 2 साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। लेकिन अगर इस 2 को यहां से हटा दिया जाए, मल्टीप्लाई में है तो ये यहां क्या आ जाएगा, डिवाइड में। उसके बाद अगर इस स्क्वायर को हटा दिया जाए तो ये अंडर रूट में हो जाएगा, चेंज हो गया कि नहीं हो गया। यानी साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कोस 2a डिवाइड में 2 पूरे का अंडर रूट। लेकिन अब मैं इसी फॉर्मूले की हेल्प से बोल रहा हूं कि साइन a/2 की वैल्यू निकालो। अब साइन a/2 यानी कि देखिए यहाँ साइन a था तो एंगल डबल हो गया कोस 2a में, तो यहाँ भी सेम एज इट इज होगा। साइन a/2 को अंडर रूट में 1 माइनस कोस 2a करोगे तो 2 से 2 कट गया, ये वैल्यू क्या रह जाएगी a और डिवाइड में 2, ऐसा हम लिख सकते हैं, यानी कि साइन a/2 को। अब सेम एज इट इज कोस का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर a, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस 2a। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया, स्क्वायर है तो अंडर रूट हो गया। तो कोस a/2, अगर ये a है तो a/2 कर दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस प्लस है तो इसका डबल होगा, यानी कि कोस 2a, यहाँ a था यहाँ 2a हो गया, तो a/2 का डबल करोगे तो ये a हो जाएगा डिवाइड में 2। यानी कि अब आपने इन फॉर्मूलों का यूज़ करना है। अब ये जो बाकी 2 लिखे हैं मैं इनको रफ कर देता हूँ, इनकी हेल्प से आपने इनको समझा है तो इस वजह से ये लिखने पड़े। ये देखिए ये दोनों फॉर्मूले मैंने लिख दिए। तो अब यहां से देखिए साइन 22 कंप्लीट 1/2 जिसकी वैल्यू आपने निकालनी है, फर्स्ट पार्ट साइन 22 कंप्लीट 1/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 45 डिग्री डिवाइड में 2। ध्यान से देखिए 45 को 2 से डिवाइड करोगे यही आएगा। अब ये क्या होगा साइन a/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट में 1 माइनस कोस a की वैल्यू क्या है 45 और डिवाइड में 2। तो यहाँ से वैल्यू हमारी क्या आई, अंडर रूट में 1 माइनस कोस 45 1 बाय अंडर रूट 2 और डिवाइड में क्या हो गया 2। तो यहाँ से देखिए अंडर रूट 2 एलसीएम वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हो गया 2 अंडर रूट 2, ऊपर क्या होगा अंडर रूट 2 माइनस 1, तो अंडर रूट 2 माइनस 1 और पूरे का फिर क्या है अंडर रूट। तो अब इसको क्या करते हैं, ये जो अंडर रूट में वैल्यू है अंडर रूट 2 से तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अंडर रूट 2 से ही डिवाइड कर देते हैं पूरे अंडर रूट के अंदर वाली टर्म को, ये ध्यान रखें। तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 2 की नीचे मल्टीप्लाई होगी 2 इंटू में अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 4 हो गया, और 4 का बाहर कंप्लीट अंडर रूट है तो वो कितना हो जाएगा 2। अब अंडर रूट 2 की 2 के साथ करोगे तो कितना आ गया 2 माइनस अंडर रूट 2 की 1 के साथ करोगे तो अंडर रूट 2, ठीक है। और देखिए पूरे का ये क्या है अंडर रूट, क्योंकि न्यूमरेटर का अंडर रूट सोल्व नहीं हुआ, सिर्फ डेनोमिनेटर का अंडर रूट सोल्व हुआ है। तो यहाँ से साइन 22 कंप्लीट 1/2 की वैल्यू हमें ये मिली। अब इसी तरीके से आपने कोस की खुद से निकालनी है, कोस इसी तरीके से लिखोगे कोस 22 कंप्लीट 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं कोस 45/2, यहाँ माइनस है तो बीच में सिर्फ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी कोस 22 कंप्लीट 1/2 की, यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा, बाकी सारा एज इट इज। उसके बाद देखिए हमें वैल्यू निकालनी है साइन 67 कंप्लीट 1/2 की। थोड़ा सा इसमें भी बता देता हूँ, 67 कंप्लीट 1/2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 135 डिग्री डिवाइड में 2, और साइन 135 डिवाइड में 2 क्या होता है 1 माइनस कोस 135 डिग्री डिवाइड में 2। 135 की वैल्यू गिवन है, पुट कर दीजिए। इसी तरीके से कोस की वैल्यू निकालोगे, बीच में क्या आ जाएगा प्लस। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 21 और 22 इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन अगर और किसी एक्सरसाइज में भी आते हैं या कहीं एग्जाम्पल में हैं तो आप इजीली इन्हें सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 23 और 24 हैं
इनके जितने भी पार्ट हैं, 3 पार्ट क्वेश्चन नंबर 23 के हैं और 2 पार्ट क्वेश्चन नंबर 24 के हैं। ये भी एक जैसे क्वेश्चन हैं, कुछ बेसिक कुछ एंगल्स हैं जिन पे इनकी वैल्यू डिपेंड करती है कि ये कैसे निकलेंगे इस तरीके से। तो देखिए जो फर्स्ट है, साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखें, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अब साइन 60 की तो वैल्यू सभी को पता होती है, तो ईजी से हम इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब बात आती है साइन स्क्वायर 72 को, तो ऐसे जो साइन स्क्वायर 72 है इसको मैं लिख लेता हूँ 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ठीक है, वही 72 हो गया ना, माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो √3/2 है तो साइन का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद देखिए साइन 90 माइनस थीटा है तो ये कोस थीटा हो जाएगा और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर 18 डिग्री हो गया, माइनस √3 का स्क्वायर यानी कि 3 और 2 का 4। अब जो कोस 18 डिग्री की वैल्यू होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कोस 18 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट में 10 + 2 √5 और डिवाइड में आएगा 4। अब आपको लग रहा होगा कि ये वैल्यू कहाँ से लिख दी। अब इसके लिए आप ये ऊपर जो आई बटन देख रहे हैं इस पे आप क्लिक करें, क्योंकि देखिए जो एंगल हैं 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, अब ये तीनों एंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 23 और 24 के लिए। इस वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, वहाँ मैंने इन तीनों की वैल्यू निकाल के दिखा रखी है कि साइन 18, साइन 36, साइन 54, इसी तरीके से कोस 18, कोस 36 और कोस 54, यानी कि ये कुछ स्पेशल एंगल होते हैं, इन पे वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। तो या तो अभी जो आई बटन आया था उस पर आप क्लिक करें, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो का लिंक है वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट रिजल्ट का यूज़ कर रहा हूँ। कोस 18 डिग्री की वैल्यू ये है तो स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 10 + 2 √5 का अंडर रूट डिवाइड में 4 और पूरे का स्क्वायर -3/4। तो ऐसे देखिए स्क्वायर ओपन करोगे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, यानी कि 10 + 2 √5 और नीचे 4 का स्क्वायर हो गया 16 -3/4। तो एलसीएम आया 16, यहाँ से वैल्यू आई 10 + 2 √5। अब 16 4 से डिवाइड करोगे 4 3 जा 12 हो गया। तो यहाँ से देखिए 10 - 12 माइनस का 2, तो यहाँ से वैल्यू आई 2 √5 - 2 डिवाइड में 16। अब 2 कॉमन आ सकता है ऊपर से, तो वैल्यू क्या बची √5 - 1 डिवाइड में 16, 2 8 जा 16, तो वैल्यू आई √5 - 1 और डिवाइड में 8। तो इस तरीके से आप फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करोगे। अब जो सेकंड और थर्ड पार्ट है उसमें इन्हीं एंगल का यूज़ है 18, 36 और 54 डिग्री। अगर आपको इन एंगल्स की नॉलेज है तो आप क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट कर लेंगे, अदरवाइज आप ऐसे ही देखते रहेंगे कि इनकी वैल्यू सर ने कैसे निकाली। तो उसके लिए उस वीडियो के लिए प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक गिवन है या जो पहले आई बटन शो हुआ था तो वहाँ से आप उस वीडियो को चेक कीजिए, देखिए कंप्लीट, और वहाँ से आपको इन तीनों एंगल्स की वैल्यू पता चलेगी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है साइन 12 डिग्री, साइन 48 डिग्री, साइन 54 डिग्री। ठीक है, इसमें एक 48 भी आ जाता है। 48 को देखिए कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूं। साइन लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं यहां भी, साइन 48 डिग्री इंटू साइन 12 डिग्री। अब इसको अलग से लिख लिया, और साइन 54 को मैं क्या लिख सकता हूं 90 - 36। ठीक है ना, 90 - 36 डिग्री। अब इसको देखिए 2 से तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से ही डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1/2 तो एज इट इज। अब 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होगा, 2 साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है कोस ए माइनस बी, 48 - 12 यानी कि 36 डिग्री। उसके बाद माइनस में कोस ए प्लस बी, 48 + 12 60 डिग्री, और इनटू में क्या हो गया ये साइन 90 - थीटा है तो कोस थीटा यानी कि 36 डिग्री। अब यहाँ से देखिए 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, फिर वही 36 डिग्री आ गया। अब 36 डिग्री की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 1/2। 36 डिग्री की वैल्यू होती है √5 + 1 डिवाइड में 4। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है 36 डिग्री की। और कोस 60 यानी कि माइनस में कोस 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2, और कोस 36 की वैल्यू अभी मैंने लिखी है √5 + 1 डिवाइड में
4। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। 1/2 अंदर एलसीएम आया 4, तो ये वैल्यू आई √5 + 1, यहाँ 2 × 4, 2 से मल्टीप्लाई होगी -2 और √5 + 1 डिवाइड में 4, तो नीचे कितना होगा 2 × 4 × 4, तो 2 × 4 × 4 तीनों की मल्टीप्लाई है ना, और ऊपर हो गया √5 - 1 और यहां से √5 + 1, तो a + b a - b, तो a² यानी कि 5 और b² यानी कि 1, 5 - 1 4 डिवाइड में 2 × 4 × 4, 4 से 4 कैंसिल, तो वैल्यू क्या बची 1/8। यही हमारी क्या थी राइट हैंड साइड। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें यहाँ देखिए 3 टर्म्स की मल्टीप्लाई है, वहाँ 4 टर्म्स की मल्टीप्लाई है, जिसमें से एक की तो आपको वैल्यू पता होगी, तो उस वैल्यू को रखो और बाकी 3 टर्म्स को भी ऐसे ही सोल्व करो। अगर रेडियन में गिवन है तो उसको डिग्री में चेंज कर लो, अगर आपको रेडियन में ना समझ में आ रहा हो तो यही एंगल बचेंगे 48, 12, 18 इस तरीके से जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हुए हैं। तो इस तरीके से आप जो एक्सरसाइज 3.9 है वो कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर कहीं से भी आपको डाउट रहता है क्वेश्चन नंबर 23, 24 या कहीं से भी, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख दीजिए कि सर ये जो क्वेश्चन है ये हमसे नहीं हुआ, या फिर ये पार्ट नहीं हुआ, या फिर उसकी पिक लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे सेंड कर दीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आप तक उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाए। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।